फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये बेसिकली ओप्स कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ओप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका है जहां पे हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो ओप्स कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो आपको पढ़ना होता है वो होता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यदि रियल वर्ल्ड की बात की जाए तो आप जो भी अपने आसपास देखते हो, चाहे वो बुक हो, कार हो, पेन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कैलकुलेटर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, जो भी चीजें आपको दिखती है वो एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हल्का डिफरेंट है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लास भी होता है। एक क्लास क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है और उन कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग एक नाम देते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये स्टूडेंट जो है वो एक क्लास है। तो एक क्लास के पास बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, उसी को आप एट्रीब्यूट बोलते हो। तो प्रॉपर्टी में आपको हो सकते हैं आईडी, नेम, एज हो सकता है, उसके बाद उसका कलर हो सकता है, हाइट हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं। तो ये सारे स्टूडेंट का प्रॉपर्टी हो सकता है। स्टूडेंट का बिहेवियर भी हो सकता है। तो बिहेवियर बेसिकली क्या होता है कि वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो ईट कर रहा हो, वो प्ले कर रहा हो, वो रीड कर रहा हो, वो राइट कर रहा हो, वो रन कर रहा हो, वो प्लेइंग गेम कर रहा हो। तो ये सारे उसके बिहेवियर हो गए। और प्रॉपर्टी में क्या हो गया? जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गया। तो ये सारे हो जाते हैं एक क्लास का प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर। और इन्हीं प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को कंबाइन करके आप बोल देते हो ब्लूप्रिंट। तो इसलिए कहीं कहीं पे आपको मिलता है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, कि क्लास जो है एक ब्लूप्रिंट है। और ब्लूप्रिंट में क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज जिसमें आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, और दूसरा हो जाता है कलेक्शन ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर में आपके फंक्शंस आ जाते हैं, उसी को आप मेथड्स बोलते हो। तो एक क्लास में आप प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, मतलब वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो और फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका क्लास। दूसरे वर्ड्स में आप क्या बोलते हो कि क्लास जो है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। इसका क्या मतलब है? अभी हमने देखा कि क्लास में प्रॉपर्टी होते हैं और बिहेवियर होते हैं। तो इन प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए आपके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स क्लास का हर एक मेंबर। तो हो सकता है स्टूडेंट 1 हो, स्टूडेंट 2 हो, स्टूडेंट 3 हो। तो ये सारे आपके हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स जो इस क्लास के किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। तो चाहे वो आईडी को एक्सेस कर सकता हो, नेम को एक्सेस कर सकता हो, एज को एक्सेस कर सकता हो, या फिर आपने कोई फंक्शन बना रखा है उसे एक्सेस कर सकता हो। तो ये हो जाता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको क्लास लिखना होता है, उसके बाद यहां पे आपको क्लास नेम देना होता है। तो सपोज यहां पे हमारा क्लास नेम था स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप दे सकते हो स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां पे हमने प्रॉपर्टी ले रखा था, तो प्रॉपर्टी में हमने यहां पे ले लिया आईडी और यहां पे हमने नेम ले लिया और इसी में हमने वैल्यू असाइन कर दिया। तो अभी हम लोग फिलहाल 2 ही फील्ड रखते हैं। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो यहां पे S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहां पे हम लोग इंट फ्लोट कुछ भी नहीं लेते। उसके बाद यहां पे स्टूडेंट को कॉल किया, तो ये स्टूडेंट जो है यहां पे कॉल हो गया। अब यहां पे आप दे सकते हो कि यहां पे स्टूडेंट को आपने कॉल किया है और यहां पे आपने पैरेंथेसिस ले रखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल आपको ये देखना है कि जब भी आप क्लास को कॉल करवाते हो तो आपको ऐसे ही कॉल करवाना है।
तो यहां पे क्लास कॉल हो गया। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट से आप किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो। तो सपोज यहां पे आपको आईडी को एक्सेस करना है तो आप ले सकते हो प्रिंट s1.id। तो ये क्या करेगा, आईडी को एक्सेस कर लेगा। नेम को एक्सेस करना है तो आप ले सकते हो प्रिंट s1.name और यही आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो ये हो जाता है आपका क्लास को क्रिएट करना, यहां पे हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी को डिफाइन करना, और यहां पे आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके क्लास को कॉल करवाना, और यहां पे आपको प्रिंट करवाना होता है। तो एक्चुअल में हम लोग क्लास को कॉल नहीं करवाते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाते हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसको रन भी करवा लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहां पे कर लिया हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले यहां पे क्या किया, क्लास कीवर्ड लिखा, यहां पे हमने ले लिया स्टूडेंट्स, कॉलन देना है, एंटर। यहां पे हमें प्रॉपर्टी लेना है, तो एक हो गया आईडी इक्वल्स टू, यहां पे कर लेते हैं 1, एंटर। सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं नेम, यहां पे हम लोग कर लेते हैं संजीत। आप सिंगल कोड भी ले सकते हो, डबल कोड भी ले सकते हो। अब यहां पे स्टूडेंट्स को कॉल करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सपोज यहां पे स्टूडेंट 1 ले लिया, इक्वल्स टू कंट्रोल V, यहां पे पैरेंथेसिस ले लिया, एंटर। अब इस ऑब्जेक्ट से हमें आईडी को कॉल करवाना है, तो सिंपली आप लिख सकते हो s1.id, और यहां पे आप ले सकते हो s1.name, और इसी को आप प्रिंट करवा सकते हो। तो यहां पे हमने प्रिंट ले लिया, और यहां पे भी हमने प्रिंट ले लिया। तो यहां पे आईडी आ जाएगा और यहां पे संजीत डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक क्लास को क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना। तो ये हमने फिलहाल छोटा एग्जांपल ले रखा है। यहां पे हमने प्रॉपर्टी ले रखा है, बिहेवियर अभी नहीं लिया हमने। बिहेवियर के लिए हमें फंक्शन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही में इनिट और सेल्फ का भी यूज होगा। तो ये दोनों हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, लेकिन फिलहाल आपको समझना है कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं और इसको कैसे एक्सेस करते हैं। सपोज यहां पे दूसरा स्टूडेंट होता, तो सपोज यहां पे S2 होता, तो S2 भी इसे कॉल करवा सकता है। इसे कॉपी किया, कंट्रोल V किया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे हमने कर लिया S2, यहां पे कर लिया S2, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 1 हो गया संजीत, ये 1 हो गया, ये संजीत हो गया। सपोज यहां पे आप करते हैं s1.id और यहां पे आप कर लेते सपोज 2, तो इस केस में क्या आता, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में आप देख सकते हो यहां पे ये चेंज हो गया, मतलब जो आपने डेटा को कॉल करवाया वहां पे आप चेंज भी कर सकते हो। तो इस केस में आप नेम को भी चेंज कर सकते हो। तो s1.name कर लिया, सपोज यहां पे हमने कर लिया रोहन, कंट्रोल एंटर। तो इस केस में आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि आप डेटा को चेंज भी कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप डेटा को कैसे चेंज कर सकते हो और अलग अलग स्टूडेंट के लिए आप कैसे अलग अलग डेटा को प्रिंट करवा सकते हो। ये हमारा आज का सेशन था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।